यार नेपाल बिल्कुल फोटोजेनिक नहीं, यानी जो खूबसूरती रियल लाइफ में वो कैमरास में कभी नज़र नहीं आती। नेपाल की वो बात जो इंडिया में मिसिंग लगी वो आप खुद देख लेना, चाहे आपने कभी एक बार इंडिया विजिट किया हो या आप वहाँ रहते हो। इंडिया की भीड़ वर्सेस नेपाल का सुकून, क्या बेहतर है, किसकी आवाम ने दिल जीता, नेपाल की सादगी या इंडिया की रौनक, आपको क्या ज़्यादा पसंद है? जी यार, ये देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश का एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि हुमा मैडम ने जो शॉपिंग की थी ना, वो ज़रा ख़राब हो गई, इसकी शेकी ख़राब हो गई है। ये मैडम ने लिया था एडिडास के यहाँ से जूते, और ये बैग फट रहा है बारिश की वजह से, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है शेकी कैसे मारेगी मैडम। लेकिन खैर, मैंने कहा बारिश इंजॉय करो, उससे तुम्हें इस बारिश में शाहरुख खान मिल जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो कोई ना कोई कुछ होता है का सीन आ जाता है। यार आखिर नेपाल इतना ख़ास क्यों है? हर कोई वहाँ जाता है, इंडियंस भी वहाँ जाते हैं, और इनफैक्ट मैं जब वहाँ गई तो मुझे बहुत से नेशनैलिटी के लोग वहाँ नज़र आए। हालांकि जगह इतनी मुझे मशहूर पता नहीं थी कि होगी कि नहीं, लेकिन वो इतनी मशहूर जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, इवन के इंडियंस आए हुए थे। और मैंने सुना है कि जब इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बाहर के मुल्क में इतना रेशिज़म होता है और कहते हैं अपने मुल्क चले जाओ, इधर क्यों आए हो। पाकिस्तानी को भी वो लोग इंडियन समझते हैं और फिर भाई निकाल देते हैं, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पे इंडियंस भी बिल्कुल मिसबिहेव नहीं कर रहे थे, इतने अच्छे से सब लोग वहाँ पे बर्ताव कर रहे थे, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था। कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल का खाना इंडिया के खाने के जैसा है। अरे भाई सच्ची में, काठी रोल, झोल, मोमो, क्या वाकई यार इंडिया के जैसा है? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं लोग इंडिया के खाने को नेपाल के खाने से क्यों यार उसका कंपैरिजन करते हैं। अव्वल तो दोनों का कंपैरिजन बनता भी नहीं है, दोनों खानों का अपना अपना फ्लेवर है। और आप कल्चर का मुकाबला करो या खाने का मुकाबला करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी जो कंट्री है उसका कल्चर ज़्यादा दिल जीतता है। नेपाल के बाज़ार, खाने और लोगों ने, सब ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। वैसे तो आपको जगहों से चीज़ें याद रहती हैं कि यहाँ पे पहाड़ थे, यहाँ पे गली थी, यहाँ पे बाज़ार थे, लेकिन रवैये ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए आपके दिल में रह जाते हैं। नेपाल में हर मोड़ पर एक नई कहानी मिली। बांग्लादेशी जगह एक थी, पाकिस्तानी कम्युनिटी एक जगह थी, इंडियन कम्युनिटी एक जगह थी। और जहाँ बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वहाँ पे हलाल खाने थे, और जहाँ इंडियन खाने थे वहाँ पे नॉन वेज भी था, वेज भी था। सो इसका मतलब ये, जो लोग हलाल खाना खाते हैं वो ईज़िली वेजिटेरियन खाना भी ढूंढ सकते हैं। और वैसे जैसे मैंने कहा पहले भी कि नेपाल बिल्कुल फ़ोटोजेनिक नहीं है। हम जहाँ पे वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में देखते हैं कि अच्छा नेपाल खूबसूरत है, खूबसूरत है, भाई है, लेकिन इतना नहीं जितना रियल लाइफ में खूबसूरत है। रियल लाइफ में इतना खूबसूरत है कि आपका दिल करता है कि आप कैमरा बिल्कुल बाहर ना निकालो और अपनी आंखों से आप रियल नेपाल को एंजॉय करो। इतना खूबसूरत है, इतने एस्थेटिक्स है वहाँ पर कि असल में आपको वेडिंग डेस्टिनेशन तो वही होना चाहिए। नेपाल आने से पहले मेरे ज़हन में बहुत से सवाल थे। क्या यहाँ के लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं? क्या यहाँ पे लोग मेरी बात समझ सकेंगे? क्या लोग पाकिस्तानियों के साथ अच्छा रवैया रखते हैं? क्या नेपाल और पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा है? क्या यहाँ का लाइफस्टाइल ज़्यादा पीसफुल है? क्या नेपाल की ब्यूटी वाकई इतनी ख़ास है? सबसे पहली चीज़ जो मुझे नेपाल में फ़ील हुई वो एक अलग ही सुकून था। यहाँ की हवा, पहाड़ों का व्यू और लोगों का सिंपल अंदाज़ एक डिफरेंट फीलिंग देता है। इंडिया की अपनी एनर्जी है, जिस आप मुल्क में जाते हो वहाँ पे हर शख्स ने अपना मिनी मिनी इंडिया बनाया है, चाहे कनाडा है, अमेरिका है, कि कोई भी एशियन कंट्री, उन्होंने भी इंडियन कल्चर बनाया हुआ है। वहाँ की अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक वाइब है। वहाँ हर जगह एक मूवमेंट है, एक कियोस है, एक कलर्स हैं, कल्चर है, एक्साइटमेंट नज़र आती है जहाँ जहाँ आप इंडिया का कम्युनिटी या कल्चर देखते हो। लेकिन नेपाल में एक स्लोनेस है, यानी हर चीज़ स्लो 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 और पुरसुकून होकर पीसफुल वाइब देती है आपको। आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में ना बहुत ज़्यादा धीमा धीमा जो है ना, एक लहजा, धीमी धीमी सी लाइफ हो गई है। हर चीज़ स्लो स्लो और पुरसुकून महसूस होती जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी थोड़ी यहाँ पे ना स्लो हो गई है। यानी कि आपको एक और चीज़ जो सबसे अच्छी लगेगी वो ये कि आप कहीं मुड़ोगे, मुड़ने से पहले ही आपको एक मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आएगा। यहाँ के लोग वैसे सिर्फ मुस्कुराते नहीं हैं, यहाँ पे लोग शर्माकर भी देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ़्ट राइट देखूँ तो लड़कियाँ मुस्कुराती भी और शर्माती भी हैं, जो बहुत स्वीट चीज़ है। नेपाल की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि लोगों को जो पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हो तो वो आपके पास 100 सवालों की बौछार नहीं कर देते। अदरवाइज़ किसी और मुल्क के लोग जब आपसे कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से हो, या ख़ासतौर पे आप इंडियन से मिलो या किसी भी और मुल्क के लोगों से मिलो, तो वो आपसे कहते हैं अच्छा पाकिस्तान से हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आपका नज़रिया क्या है, आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, या आपके साथ वो सियासत का जिक्र करने लग जाते हैं। हालांकि नेपाल में किसी को कोई गर्ज नहीं है आप कौन से मुल्क से हो, कौन से शहर से हो। और अगर आप बताते हो पाकिस्तान से हो तो वो मुस्कुरा
हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं और आपसे अच्छे से बात करते हैं। और कुछ लोग तो आपको नेपाली भी समझते हैं अगर आप पाकिस्तान से हो। आई डोंट नो वैसे नेपाली मैं क्यों लगी लोगों को वहाँ पर, लेकिन मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है जब लोग मुझे वहाँ पे नेपाल का समझ रहे थे, क्योंकि नेपाल में लोग बहुत 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 खूबसूरत हैं। शायद इसलिए कहते हैं पहाड़ी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। नेपाल के लोगों की सिंप्लिसिटी और काइंडनेस ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। यहाँ के लोग बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, शाइस्तगी गुफ्तगी उनके लहजे में, और वो हकीकत है। छोटी छोटी बातों में उनका फ्रेंडली एटीट्यूड नज़र आता है। इवन क्या वहाँ पे किसी बाज़ार में जो कोई आपको लूटने नहीं आता कि यार 100 की चीज़ 200 में बता दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर मैंने सुना इंडिया पाकिस्तान में लोग हमेशा आपको ज़्यादा प्राइस का बताते हैं, इधर ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट लोग आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं। लेकिन इंडिया में लोगों की जो वार्मथ है, हॉस्पिटैलिटी है और मेहमान नवाजी है, वो अपनी जगह बहुत अच्छी है। आप किसी भी जगह की मिनी इंडिया में जाओ तो आप देखते हो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। लेकिन डिपेंड्स कि आप कौन सी जगह की मिनी इंडिया में गए हो। दोनों कंट्रीज़ में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है लोगों का दिल। यहाँ पे लोगों के दिल जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत यहाँ के लोगों के दिल बड़े हैं, वो आपको वेलकम करते हैं। नेपाल का जो लोकल फूड है वो सिंपल है लेकिन फ्लेवर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आप बात करें मोमोज़ की, और इवन मोमो एक किस्म के नहीं है, काफ़ी किस्म के मोमोज़ हैं यार। स्टीम मोमोज़ का तो हमने सुना हुआ था, फ्राइड मोमोज़ का भी सुना हुआ है। झोल मोमो कहते हैं जो सालन जैसी थोड़ी बहुत ग्रेवी में बनता है। और इनके मोमोज़ का मुकाबला कहीं नहीं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी मुल्क की बात कर लो यार, वहाँ पे चाइनीज़ मोमोज़ मिलते हैं, यहाँ पर असल मोमोज़ मिलते हैं। और यहाँ पर तो स्टीम के साथ हाँ झोल मोमोज़ तो मिलते ही मिलते हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। दाल भात मुझे लगा था कि एक रेगुलर दाल की डिश होगी, लेकिन यार उनकी मैंने दाल भात 2 दफ़ा खाई है और दोनों दफ़ा मुझे अलग जगहों से जब मिली है, दोनों दफ़ा मुझे बहुत इम्प्रेस की इनकी दाल भात ने। और लोकल डिशेस का अपना ही टेस्ट है। इधर आप ये नहीं कह सकते बहुत तीखी मिर्च खाते हैं, तेज़ मिर्च खाते हैं या कम मिर्च खाते हैं। इधर बहुत मुनासिब हिसाब से ये लोग मिर्च खाते हैं, यानी कि जो लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं उनको भी इनका खाना पसंद आएगा, और जो लोग स्पाइसी खाना बिल्कुल नहीं खाते उनको भी इनका खाना पसंद आएगा। तो इंडिया का फूड क्या है यार, इंडिया का फूड तो पूरी दुनिया भर में फ़ेमस है। और रही बात वेजिटेरियन की, तो आपको इंडिया में एक चीज़ का फ़ायदा होता है, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको हर जगह वेजिटेरियन खाना मिल जाता है। अव्वल तो आपको पता है मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ, पर हाँ मैं हलाल खाने की तलाश में ज़रूर रहती हूँ। नेपाल में हलाल ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आपको बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ मिलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेजिटेरियन खाना मिलता है। जब आपको वेजिटेरियन फूड मिलता है तो जाहिर सी बात है फिर आपको फ़िक्र नहीं रहती कि हलाल होगा कि नहीं। मार्केट्स किसी भी कंट्री की असल पर्सनैलिटी दिखाती हैं, और यकीन मानें इनकी मार्केट्स में जाएंगे आपको वो मटेरियल नज़र आएगा कपड़ों का जो आपको कहीं नज़र नहीं आता, यानी कि सचमुच 100% कॉटन। अगर आपको असल कपड़े कहीं से लेने हैं, सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े और सॉफ्ट और रियल मटेरियल, मैंने पश्मीना की शॉल 100 जगहों पे देखी, लेकिन असल में मुझे पता चला है कि जो रियल पश्मीना का कपड़ा है वो सिर्फ नेपाल में मिलता है। यार पाकिस्तान मशहूर है अपनी बेहतरीन कपड़ों की क्वालिटी के हवाले से। हमारे यहाँ यार कॉटन इतनी अच्छी उगती है, लेकिन खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान में कॉटन की बुरी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन अगर उसके मुकाबले पे कोई कंट्री आ सकती है तो वो नेपाल की क्वालिटी है। और नेपाल की स्ट्रीट्स में एक ट्रेडिशनल और पीसफुल फील मिलती है। अब जहाँ जाएंगे आपको प्रॉपर ट्रेडिशंस नज़र आएंगे, पुरानी बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, लोकल शॉप्स, कल्चरल टच, बहुत खूबसूरत लगता है जब आप उनके रियल लोकल कल्चर को देखते हो। और इंडिया की स्ट्रीट्स आपको क्या लगेंगी, ज़्यादा कलरफुल, रिलीजियस भी बहुत लगेंगी, एनर्जेटिक भी लगेंगी और फुल ऑफ सरप्राइजेज होती हैं। आप लोगों को मेरा पुराना वीलॉग याद होगा जिसमें मैंने नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया था और पाकिस्तान का, और उसमें आपको याद होगा मैंने नेपाल के बारे में ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई थी और इंडिया के बारे में। कुछ इंडियंस जो हैं बहुत ज़्यादा उसके हवाले से इस इन्फॉर्मेशन में थे कि यार मैंने इन्फॉर्मेशन ऐसी ऐसी दे दी, मुझे वैसी देनी चाहिए थी, मुंबई की इन्फॉर्मेशन लग गए, दिल्ली की इन्फॉर्मेशन लग गए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सभी इंडियंस ने मेरे साथ इत्तेफाक किया था। और आपको ये याद होगा मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पाकिस्तानी गर्ल्स का और इंडियन गर्ल्स का भी कंपैरिजन किया था, और सभी लोगों ने मेरे साथ इत्तेफाक किया था इस बात पे। यार हर जगह की अपनी एक कहानी है। किसी को पीसफुल माउंटेन्स पसंद है, किसी को बिजी सिटीज़ की एनर्जी पसंद है। आपको नेपाल में दोनों चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको
खामोशी चाहिए, सुकून चाहिए तो आप भी इनके पहाड़ों में चले जाओ, और अगर आपको सिटी वाइब चाहिए तो आप इनकी मेन सिटी के सड़कों पे जाओ तो आपको फुल एनर्जी मिलेगी। तो क्या नेपाल इंडिया से बेहतर है? या मेरी नज़र में इसका जवाब इतना सिंपल नहीं। अगर आपको सुकून, नेचर और स्लो लाइफस्टाइल पसंद है तो हाँ, नेपाल आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, आपको हमेशा अच्छे मुस्कुराते चेहरे चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, तो डेफिनेटली नेपाल 100,000% रिकमेंडेड है। और अगर आप एडवेंचर चाहते हो, वैरायटी चाहते हो, फूड और एंडलेस एक्सपीरियंसेस चाहते हो, तो जाहिर सी बात है इंडिया अपनी जगह अमेजिंग है। दोनों कंट्रीज़ खूबसूरत हैं, बस एक्सपीरियंस डिफरेंट है, और आपको क्या पसंद है वो डिपेंड करता है। हर मुल्क की अपनी एक ब्यूटी होती है। कभी कभी कंपैरिजन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उस जगह को फ़ील करें, उसको समझें, उसकी वाइब को पहचानें। मुझे नेपाल में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो थी यहाँ का सुकून, नेचर और सिंप्लिसिटी। अगर आपको चांस मिले तो आप कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? नेपाल जाना पसंद करेंगे, इंडिया जाना पसंद करेंगे, बांग्लादेश जाना पसंद करेंगे? और अगर आप ऑलरेडी इंडिया से हैं तो आप इंडिया के किस शहर जाना पसंद करेंगे? जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में सरदार जी का बताया था, वो हरियाणा से थे और वो अमृतसर जाना चाहते थे, और वो कहते हैं अमृतसर जाना उनकी ड्रीम है। वहाँ पे वो पूरा 1 महीना इस बार अपनी फैमिली के साथ वहाँ गुजारेंगे। तो अगर आप इंडिया से हो तो आपको कौन से शहर में रहना ज़्यादा पसंद है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपना शहर छोड़ के मुंबई चले जाते हैं बड़े ख्वाब जीने के लिए, और मुझे पूजा मैडम ने बताया कि सिर्फ वो मुंबई नहीं, बेंगलोर भी जाते हैं अपने ख्वाब जीने के लिए। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे?